Good morning, students. Welcome to your online science class. So today we will continue the rest part of the chapter. So let's start. Our topic is obtaining the formula of compound. Okay. Now the formula of a binary compound, that is a compound formed by two elements only. जो फार्मूला होता है बाइनरी कंपाउंड का, बाइनरी कंपाउंड मीन ऐसा कंपाउंड जो कि टू एलिमेंट से मिलकर बनता है, इज ऑब्टेन बाय ट्रांसपोजिंग देयर वैलेंसी. वो किससे मिलेगा? जबकि किन्हीं उनकी जो वैलेंसीज होती हैं एलिमेंट्स की, जब उनका ट्रांसपोज किया जाए. सपोज एन एलिमेंट ए हैज़ अ वैलेंसी वाई एंड एलिमेंट बी हैज़ अ वैलेंसी एक्स. सपोज करिए दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और ए की जो वैलेंसी है वाई है और बी की जो वैलेंसी है वो एक्स है. देन द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी यूजुअली हैज़ द फार्मूला ए एक्स बी वाई. तो ए और बी इनसे मिलकर जो कंपाउंड जो बनेगा उसका जो फार्मूला होगा वो होगा ए एक्स बी वाई. द सबस्क्रिप्ट शुड बी डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर इफ़ एनी. तो जो सबस्क्रिप्ट होती है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय अ कॉमन फैक्टर. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए एंड बी, ए की जो वैलेंसी है वाई है, बी की जो वैलेंसी एक्स, इनका जो ट्रांसपोज हो गया तो क्या रिजल्ट आया ए एक्स बी वाई. इस तरीके से सपोज करिए ए की वैलेंसी 4 है, बी की 2 है, ट्रांसपोज हुआ तो यहाँ पे क्या बना A2B4. और इसको अगर हम कॉमन अगर ले लेंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AB2, यानी कि यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन ले लिया गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया, जैसे कि हमारा A4 है और बी की वैलेंसी 2 है, अनदर बी की वैलेंसी 2 है, तो जो हमारा एलिमेंट बना वो क्या बना हमारा AB2. ये हमारा फार्मूला बना है. नाउ देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन विच द न्यूमरल सबस्क्रिप्ट आर नॉट डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर. लेकिन कुछ जो है एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि H2O2, इसमें क्या है जो न्यूमरल सबस्क्रिप्ट है वो कॉमन फैक्टर के थ्रू डिवाइड नहीं होती. जैसे कि यहाँ पे H2 दोनों पे मतलब सेपरेटली हमें 2 जो है वो शो करना पड़ेगा. द फार्मूला ऑफ अ कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 1-2. यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं वैलेंसीज के साथ, फार्मूला दिया है और कंपाउंड का नेम दिया है. ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या होता है. जैसे कि वाटर है, H&O से मिलकर बना है, ये दोनों की वैलेंसी गिवन है. यहाँ पे जो फार्मूला हो गया H2O है, HCl मीन्स है हाइड्रोजन क्लोराइड, NaCl है सोडियम क्लोराइड, MgCl2 है मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ये फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फार्मूलाज सुनूंगी सबसे. ओके. Now variable valency. So what is variable valency? Let's start. Some elements have variable valency. कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो variable valency होती है. For example, iron has valency of 2 in FeCl2 and 3 in FeCl3. मतलब जो आयरन होता है उसकी दो वैलेंसी होती है, यानी कि FeCl2 में तो उसकी वैलेंसी 2 होती है, बट FeCl3 में उसकी वैलेंसी 3 होती है. FeCl2 इज नेम आयरन सेकेंड क्लोराइड. जो FeCl2 है उसका नेम हम पढ़ेंगे आयरन सेकेंड क्लोराइड, एंड FeCl3 को पढ़ेंगे आयरन थर्ड क्लोराइड. दिस मेथड ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड इज अडॉप्टेड इफ इट कंटेन एन एलिमेंट विथ वेरिएबल वैलेंसी. ऐसा नेम जब किसी कंपाउंड को हम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो उसमें वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. जैसे कि यहाँ पे मेटल दे रखा है आपको कॉपर 1-2, आयरन 2-3, टिन 2-4, लेड 2-4. नॉन मेटल में फास्फोरस 3-5, सल्फर 2-4-6. तो ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं. लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसी. कुछ कंपाउंड दिए गए हैं यहाँ पे जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. जैसे कि कॉपर फर्स्ट क्लोराइड दैट इज CuCl, कॉपर सेकंड क्लोराइड CuCl2, आयरन सेकंड ऑक्साइड FeO, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3. यानी कि ये सब जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि अलग अलग कंपाउंड के साथ ही अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं ये एलिमेंट्स. कैन यू गैस द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इन PCl3 एंड PCl5. इस तरीके से PCl3 और PCl5 की अगर वैलेंसी हमें गैस करनी है तो हम कर सकते हैं. व्हाट आर कंपाउंड रेडिकल्स. सो व्हाट इज, अब कंपाउंड रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे हम. Certain group of atoms or different elements remain intact in many chemical reactions. In fact, they behave like single atom and have a valency. They are called compound radicals. कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं एटम्स के जो अलग अलग जो डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या रहते हैं इंटैक्ट रहते हैं, मतलब उन पर कोई असर नहीं पड़ता किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं. तो इस और उनकी वैलेंसी भी सिंगल ही होती है. दे आर कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल्स. तो उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड रेडिकल्स.
दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बट ओनली एज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड, बट कंपाउंड के पार्ट होते हैं. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल्स आर हाइड्रोक्साइड OH एंड नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3 एंड सल्फेट SO4 आर एग्जाम्पल. ये सब क्या है, डाईवैलेंट रेडिकल्स है. द फॉस्फेट PV4 रेडिकल इज ट्राईवैलेंट, लेकिन जो PO4 है वो ट्राईवैलेंट रेडिकल है. द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड रेडिकल आर ऑल्सो ऑब्टेन बाय ट्रांसपोजिंग वैलेंसी. जो फार्मूले होते हैं कंपाउंड रेडिकल्स के, वो भी क्या है, उनकी वैलेंसीज को ट्रांसपोज करने से मिलते हैं. यहाँ पे आपको कंपाउंड फार्मूला दे रखा है और कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, NH4 का होल ट्वाइस, SO4 इज अमोनियम सल्फेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. Now next topic is chemical equation. So what is chemical equation? Let's discuss about this. You know that an element is represented by a symbol and compound by a formula. आप सभी को पता है कि एलिमेंट्स को हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला कंपाउंड को फार्मूले के थ्रू. अ केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. जो केमिकल चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक इक्वेशन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. For example, the burning of carbon is a sufficient supply of oxygen to form carbon dioxide is represented by the following equation. जैसे कि जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की भी नीड होती है. तो उसको हम एक फार्मूले के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करें तो C+O2 इज इक्वल टू CO2. तो यहाँ पे C और O2 जो है रिएक्टेंट्स होंगे, जो प्रोडक्ट, और जो इनसे मिलकर बना वो प्रोडक्ट हमारा. In the supply of oxygen is insufficient, carbon monoxide CO is formed. Let us express the reaction thus. ये तो इक्वेशन CO2 तब बनेगा जब ऑक्सीजन है वो इनफ सप्लाई होगी, बट जब इनफ सप्लाई नहीं होगी तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा हमारा CO, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड, यानी कि C+O2 इक्वल्स टू CO. The substance that react among themselves are called reactant and those that are formed are called product. ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि C और O2 यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, और जो प्रोडक्ट उनसे जो उनका जो रिजल्ट आता है वो होता है प्रोडक्ट, यानी कि CO क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है. रिमेंबर दैट नो एटम आर लॉस और गेन इन अ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें कोई भी एटम ना गेन करता है ना लॉस करता है. सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी द सेम एज दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड. यानी जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं रिएक्टेंट्स के और जो नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट के, वो दोनों साइड में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं. एन इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस रूल इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है ये हमारी होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस रहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि द इक्वेशन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बैलेंस, क्योंकि जो ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है. यानी कि अगर वहाँ पे रिएक्टेंट में C का 1 एटम है तो वहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी C का 1 एटम है, और इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. बट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज, लेकिन जो कार्बन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे O के 2 है बट वहाँ पे जो है O का सिंगल एटम है. बिकॉज देयर आर 2 O एटम्स oxygen atoms in the reactant side and only 1 on the product side. To balance the equation we place the numeral 2 before C on the reactant side and CO on the product side. यानी कि इसे बैलेंस करने के लिए हमें वहाँ पर C के जो है 2 एटम्स वहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे भी जो है 2 लिखना पड़ेगा. यानी कि जब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, यानी कि कार्बन के भी 2 एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन के भी 2 है, और यहाँ पे 2 जो है कॉमन जो है दोनों के आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर एक्सेप्टेबल. जो हमारी जितनी भी केमिकल इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस ही होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होंगी. हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच इक्वेशन. यहाँ पे कुछ इक्वेशंस के एग्जाम्पल दिए गए. H2 + Cl2 इक्वल्स टू 2HCl, 2H2 + O2 इक्वल्स टू 2H2, 2Mg + O2 इक्वल्स टू 2MgO. तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में उतने ही एटम्स हमारे प्रोडक्ट इक्वेशन में. ओके. Sometimes an equation is made from informative by mentioning the condition of the reaction above the arrow. कभी कभी ऐसा होता है कुछ इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें होती हैं उन्हें हमें मेंशन करना पड़ता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि C+O2 एरो CO2, यानी कि जो
कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों से मिलके जो है CO2 बन रहा है, बस किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, वो हीट की प्रेजेंस में। जिस मतलब कुछ भी जैसे जो भी रिक्वायरमेंट है उसे हम एरो के ऊपर जो है शो करेंगे। ओके, सो आवर चैप्टर इज़ फिनिश। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ये आप पॉइंट्स आपको याद लर्न करने हैं और अच्छे से रीड करने हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस और एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट चैप्टर।